हेलो दोस्तों, माई सेल्फ आर के मलिक। आज मैं आपको जेई मेंस के जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हैं उनको करवाने जा रहा हूं। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा यदि आपने मेरा जेई मेन का थ्योरी और प्रॉब्लम्स वाला लेक्चर अटेंड किया है तो। अदरवाइज मैं इसमें ये सपोज करके चलूंगा कि आपको थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अप टू मेंस लेवल क्लियर है। वैसे तो सबसे अच्छा है कि यदि आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया हो तो फिर उसके बाद ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि मैं मोस्टली ज्योमेट्रिकल वे यूज करता हूं क्वेश्चन करने के टाइम, और शॉर्टकट वेज भी मैं बहुत ज्यादा बताता हूं। ज्योमेट्रिकल वे का फायदा होता है ये कि एक तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, और दूसरा फायदा ये होता है कि आप क्वेश्चन को शॉर्ट वे से कर पाते हो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस चैप्टर के बनाते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा इसको ज्योमेट्रिकल वे से बहुत छोटे में कर दे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर मैंने देखा है कि बुक्स में जो सॉल्यूशन दे रखे हैं वो लेंथी और मैथमेटिकल सॉल्यूशंस दे रखे हैं, लेकिन मैं आप देखोगे कि ज्योमेट्रिकल वे से क्वेश्चन को करता हूं। और आपसे फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरा जेई मेन का थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स वाला लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो पहले उसको अटेंड कर लो, तो उसके बाद आपको ये वाला लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल होगा। स्टिल यदि आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं भी किया है तो भी मैं कोशिश ये करूंगा कि जो कॉन्सेप्ट मैंने उसके अंदर बताए हैं उन कॉन्सेप्ट को मेनली मैं दोबारा से एक बार बता दूंगा क्वेश्चन करने के टाइम, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि Z and W are two non-zero complex number, and it is also given to you that mod of Z is equal to mod of W, and argument of Z plus argument of W equal to 5. Then the value of Z is। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि मॉड Z मॉड W के बराबर दे रखा है, तो मैं ऐसे सपोज कर सकता हूं कि लेट Z इक्वल टू R इंटू कॉस थीटा प्लस I साइन थीटा, and W equal to R into cos phi plus I sin phi। आपको पता होगा कि दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों में मैंने R माना है क्योंकि दोनों का मॉडुलस बराबर है। अब एक का आर्गुमेंट थीटा बोला है, दूसरे का आर्गुमेंट फाई बोला है, और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से थीटा प्लस
फाई हो गया फाई फाई। मेरे को z की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। तो z से मैं शुरू करता हूं और इसको मेरे को ओमेगा में कन्वर्ट करना है। तो थीटा को मैं पाई माइनस फाई बोल देता हूं। आई साइन पाई माइनस फाई, दैट इज z इक्वल टू आर इंटू ये बन गया माइनस कॉस फाई प्लस आई साइन फाई, दैट इज आई गेट z equal to minus r into cos phi minus I sin phi minus clearly ये जो है इसका कंजुगेट है, therefore I can say equal to minus omega bar, therefore the value of z becomes B choice because आंसर आया हमारा माइनस ओमेगा बार, therefore B choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उस सर्कल के सेंटर का लोकस क्या होगा जो सर्कल इसको और इसको दोनों को एक्सटर्नली टच करता है। तो टू डू इट आई विल प्रोसीड इन दिस वे। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है Z1 और रेडियस है a। एक ये दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर है Z2 और रेडियस है b। एक तीसरा सर्कल है जो कि इन दोनों को एक्सटर्नली टच करता है और हमको इसके सेंटर का लोकस निकालना है। तो ये वाला पॉइंट मान लिया A, ये वाला पॉइंट मान लिया B, इसके सेंटर का नाम मैं रख देता हूं P। अब सर्कल वेरी करेगा तो P पॉइंट भी वेरी करेगा क्योंकि सर्कल यहां भी हो सकता है, सर्कल बड़ा भी हो सकता है, सर्कल यहां भी हो सकता है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स विच विल टच दीज टू सर्कल्स एक्सटर्नली। अब इसका रेडियस भी वेरी कर रहा है। तो अब इसका रेडियस मैंने मान लिया r है। तो ये क्लियर है PA will be equal to R plus A and PB will be equal to R plus B। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आई गेट PA माइनस PB इक्वल टू A माइनस B। और आपको पता होगा, नहीं पता तो याद रख लो, यदि कोई पॉइंट मूविंग पॉइंट है उसका
दो पॉइंटों से डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब कि पीए माइनस पीबी कांस्टेंट है, तो लोकस ऑफ पी इज ऑलवेज हाइपरबोला। यदि आपने हाइपरबोला चैप्टर पढ़ा हो मेथ लेवल में तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता होगी। ऐसी ही एक प्रॉपर्टी और है, यदि पीए प्लस पीबी कांस्टेंट हो तो लोकस ऑफ पी इज इलिप्स। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इनका यूज होता रहता है। यहां पे पी ए माइनस पीबी इज इक्वल टू ए माइनस बी आया है और ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट हुआ। ए और बी फिक्स्ड पॉइंट है, पी वेरिएबल पॉइंट है, पी ए माइनस पीबी कांस्टेंट आया है, तो लोकस ऑफ पी विल बी ए हाइपरबोला। और ये भी पता होना चाहिए हाइपरबोला के अलावा जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं वो उस हाइपरबोला के दो फोकाई होते हैं। फोकाई की जरूरत यहां पड़ नहीं रही है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए और रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूं कि जब पी ए माइनस पीबी कांस्टेंट होता है तो पी पॉइंट का लोकस हाइपरबोला होता है और ए और बी पॉइंट जो है उस हाइपरबोला की फोकाई होती हैं। तो हेंस द करेक्ट चॉइस इज बी चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि z एंड ओमेगा आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स such that mod of z omega equal to 1 and argument of z minus argument of omega equal to pi by 2। तो z बार ओमेगा की वैल्यू इनमें से कौन सी हो? टू डू इट, बिकॉज मॉड ऑफ z ओमेगा की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब हो गया मॉड ऑफ z इंटू मॉड ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1। और यहां से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि यदि मॉड ऑफ z को मैं r बोलूंगा तो मॉड ऑफ ओमेगा को 1/r बोलना होगा। और ये जो कंडीशन दे रखी है इसको यूज करने के लिए मैं अब इस कंडीशन को यूज करने के लिए मान लिया आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू थीटा, तो argument of z will become pi by 2 plus theta। तो z की वैल्यू आ जाएगी r इंटू cos pi by 2 plus theta plus I sin pi by 2 plus theta। दैट इज z की वैल्यू आ गई r इंटू माइनस साइन थीटा प्लस I cos थीटा। और
इसी को यूज करते हुए ओमेगा की वैल्यू, क्योंकि मॉड ऑफ ओमेगा 1/r है और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा थीटा है, तो मैं बोल सकता हूं 1/r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब हमको z बार ओमेगा की वैल्यू चाहिए। यहां से मैं कंक्लूजन निकालता हूं कि z बार की वैल्यू हो गई r इंटू माइनस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा, क्योंकि कंजुगेट निकालने के लिए हमेशा आई की जगह माइनस आई किया जाता है। तो ये हो गया z बार की वैल्यू, ये हो गई ओमेगा की वैल्यू, और हमने z बार इंटू ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। z बार इंटू ओमेगा का मतलब हो गया माइनस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा इंटू 1/r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दैट इज z बार ओमेगा की वैल्यू हो गई -1 इंटू साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दैट इज z बार ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसमें से आई कॉमन ले लेता हूं। आई कॉमन ले लेता हूं तो याद रख लो 1/i की वैल्यू माइनस आई होती है। तो आई कॉमन लिया, माइनस आई आ गया और ये आया कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दैट इज z बार ओमेगा की वैल्यू आ गई माइनस आई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दैट इज z बार ओमेगा की वैल्यू आ गई माइनस आई। ये तो था प्रॉपर मैथमेटिकल वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। I could do this question by magical method also. मैजिकल मेथड के बारे में मैं बता देता हूं। मैजिकल मेथड ऐसा मेथड है जिससे आप क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से कर सकते हो और बहुत कम कैलकुलेशन में और बहुत कम टाइम में कर सकते हो। लेकिन ये वाला मेथड हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन हर एक एग्जाम के कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर मिल जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन जिनमें मैजिकल मेथड अप्लाई किया जा सकता है। मैजिकल मेथड का डिटेल समझना है तो आपको मेरा मैजिकल मेथड का लेक्चर अटेंड करना होगा। लेकिन फॉर द टाइम भी मैं बस इतना बताता हूं कि मैजिकल मेथड में हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं और वहां से हम आंसर निकाल लिया करते हैं। ज्यादा डिटेल तो उस लेक्चर में ही बताया है। इस टाइम जो है मैंने काफी बता दिया है, अब मैं इसको कर रहा हूं। देखो, हमको z और ओमेगा की कुछ ऐसी वैल्यूज लेनी होंगी ताकि ये दोनों कंडीशन
सेटिस्फाइड हूं, ऐसी सिचुएशन में जेड बार ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, मॉड ऑफ जेड ओमेगा 1 है, तो मैं जेड को 1, जेड को आई और ओमेगा को 1 बोल सकता हूं। ये वाला केस दोनों कंडीशंस को क्लियरली सेटिस्फाई करता है। जेड को आई, ओमेगा को 1 रखेंगे तो ये कंडीशन क्लियरली सेटिस्फाइड रहेगी। दूसरा, ये आर्गुमेंट ऑफ आई हो गया π/2, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा दैट इज 1, ये 0, π/2 - 0, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगी इफ आई टेक दीज टू वैल्यूज। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं यही वैल्यूज लूं, मैं कोई भी वैल्यूज ले सकता हूं, बस मेनली ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मैं इसको देखकर बोला कि दोनों के आर्गुमेंट का डिफरेंस π/2 है, तो मैं इसको z को i और ओमेगा को 1 ले लेता हूं। मैं ऐसे भी कर सकता था, z को मैं -1 ले लेता और ओमेगा को i ले लेता, तो भी आर्गुमेंट का डिफरेंस π/2 होता। तो इसलिए मैं z को -1, ओमेगा को i ले लेता, तो भी आर्गुमेंट ऑफ -1 हो जाता पाई, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा हो जाता π/2, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहती और ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड रहती। तो ये वाली वैल्यूज लेके भी सेम आंसर आएगा, ये वाली वैल्यूज लेके चलोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो अब इन वैल्यूज को यूज करना है मेरे को। मैं z को i और ओमेगा को 1 लिया है, तो ये हो गया 1, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड। तो इसके अंदर वैल्यू पुट की, z बार का मतलब -i इंटू ओमेगा इज 1, आंसर इज -i, and I can say that A is the correct choice। पहले भी आपने देखा था कि आंसर जो है A आया था -i। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि Z1 and Z2 are two roots of the equation this, and Z is a complex number is given. Assuming Z1, Z2 and origin form an equilateral triangle, then which one is the correct choice? To do this question, आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि यदि कोई ट्रायंगल है ए बी सी, Z1 Z2 Z3 इनके एपिक्स हैं, और यदि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हुआ तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये वाला फॉर्मूला होता है।
यदि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा। दैट इज थ्योरम एंड कन्वर्स बोथ आर ट्रू। अब इसमें Z1 Z2 के अलावा तीसरा पॉइंट ओरिजिन है, मतलब कि Z3 हो गया ओरिजिन, दैट इज 0। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2, Z3 को मैंने 0 पुट कर दिया। एंड फर्दर हमको मेनली ए और बी में रिलेशन निकालना है। आई एड 2 Z1 Z2 ऑन बोथ साइड, आई गेट Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 इक्वल टू 3। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं Z1 प्लस Z2 की वैल्यू जानता हूं कि वो -a है, सम ऑफ द रूट, एंड Z1 इंटू Z2 की वैल्यू मैं b जानता हूं। मेरे को मेनली a और b में रिलेशन निकालना है, इसलिए 2 Z1 Z2 को ऐड कर दिया। आई गेट इक्वल टू 3 Z1 Z2, that is I get Z1 plus Z2 as -a whole square equal to 3 Z1 into Z2 is b, that is I get a square equal to 3b, hence the choice B becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू किस फॉर्म में होगी ये हमने पता लगाना है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट याद रख लो कि 1 प्लस आई का स्क्वायर जब भी आए तो इमीडिएटली हमको पता होना चाहिए कि इसका आंसर बड़ा सिंपल है, 2i। आप स्क्वायरिंग करके ओपन करो तो 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i आएगा, और 1 माइनस आई का स्क्वायर जो है वो -2i होता है। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेनली ये बात ध्यान देनी है कि इन दोनों के स्क्वायर बड़े सिंपल होते हैं, 2i और -2i। इस बात को मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता हूं, इसलिए ये मैंने आपको बता दिया है। अब टू डू इट दिया हुआ है 1 प्लस आई अपॉन होल टू द पावर x इक्वल टू 1। I proceed further, I multiply and divide by 1 plus I here inside, 1 plus I upon 1 minus I into 1 plus I upon 1 plus I से multiply divide कर दिया। इसका मेरे को फायदा ये मिला कि ऊपर 1 प्लस आई का स्क्वायर आ गया जो कि 2i होता है, और नीचे
1 माइनस आई स्क्र दैट इज 2 आ गया, होल की पावर x 1 हो गया, जिसका कि मतलब बन गया आई की पावर x इक्वल टू 1, और आई की पावर x 1 तब होगा यदि x की वैल्यू 4, 8, 16, 12 इस फॉर्म में हो, क्योंकि हम जानते हैं i की पावर 4 1 होता है, इसलिए i की पावर 4 इंटू 2 दैट इज वो भी 1 होगा, i की पावर 4 इंटू 3 भी 1 होगा, मतलब कि x की वैल्यू 4n वाली फॉर्म में होगी, तब आंसर 1 आएगा। हेंस आई कैन से B choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि Z and omega are two complex numbers such that Z bar plus I omega bar equal to 0 and argument of Z into omega is pi। तो आर्गुमेंट ऑफ Z की वैल्यू क्या होगी? ये जो Z बार प्लस आई ओमेगा बार इक्वल टू 0 दे रखा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं Z बार इक्वल टू माइनस आई ओमेगा बार, एंड टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड I get Z इक्वल टू माइनस आई का कंजुगेट हो गया आई, ओमेगा बार का कंजुगेट ओमेगा, दैट इज Z इक्वल टू आई ओमेगा हो गया। दूसरी बात, आर्गुमेंट ऑफ Z ओमेगा इक्वल टू पाई है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z क्या होगा? यहां से मैं क्लियरली कह सकता हूं कि आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज पाई, क्योंकि मैं जानता हूं कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 की वैल्यू जो होती है आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 एंड आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होती है। एक्चुअली जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, strictly speaking, this and this are two different things। दोनों एक ही नहीं है, लेकिन अप टू मेंस लेवल, क्योंकि मैंने देखा है कि ये गलती चलती है, दोनों को एक ही मान लिया जाता है, तो अप टू मेंस लेवल आई विल कंसीडर स्मॉल ए लिखे या कैपिटल ए लिखे, एक ही बात मानूंगा, लेकिन जब मैं एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा तो मैं इन बातों का ध्यान दूंगा कि स्मॉल ए इज डिफरेंट, कैपिटल आर्गुमेंट जिसमें कैपिटल ए लिखा हुआ है वो दैट इज डिफरेंट। ओके, अब इन दोनों फॉर्मूलों को पता है, मैं मेनली इस फॉर्मूले का यूज किया है इसके अंदर, तो आई गॉट दिस रिलेशन एंड इसको यूज करना है, तो आई गेट आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ I omega, that is I get
argument of z equal to argument of I plus argument of omega. Argument of I is pi by 2. So I get argument of z equal to pi by 2 plus argument of ओमेगा. तो अब मेरे पास एक रिलेशन ये है और एक रिलेशन ये है. दोनों से आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा को एलिमिनेट कर दिया जाए तो आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू मिल जाएगी. तो मैं आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा बिकम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस पाई बाय 2, ये वाली वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं. तो आई गेट आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस पाई बाय 2. ये आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा जो है आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस पाई बाय 2 वो मैंने यहां रखा है. तो दैट इज इक्वल टू पाई. आई गेट आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू 3 पाई बाय 2, ये बन गया 3 पाई बाय 4. therefore this becomes the answer. From here I have got this thing. therefore C choice becomes the correct choice. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि z is equal to x minus iy, z to the power 1 by 3 equal to p plus iq, then x upon p plus y upon q whole upon p square plus q square की वैल्यू क्या होगी. इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं इसको प्रॉपर मैथमेटिकल मेथड से करना चाहूंगा. उसके बाद मैं इसको मैजिकल मेथड से बहुत जल्दी करने का तरीका बताऊंगा. प्रॉपर मैथमेटिकल वे इज, क्योंकि z की वैल्यू x माइनस आई वाई है और z टू द पावर 1 by 3 जो है p प्लस आई क्यूब है. तो z हो गया p प्लस आई क्यूब होल टू द पावर 3. दैट इज z की वैल्यू x माइनस आई वाई है. मैंने z की वैल्यू x माइनस आई वाई यहां रख दी क्योंकि मेरे को एक्स वाई पी क्यू में रिलेशन निकालना है. अब मैं टेकिंग क्यूब आई गेट पी क्यूब माइनस 3p क्यू स्क्वायर प्लस आई इंटू 3p स्क्वायर क्यू माइनस क्यूब आएगा. इसको क्यूब करो और सिंप्लीफाई करो तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा. ये तो आप इजीली कर सकते हो और यदि आपको प्रैक्टिस ज्यादा हो तो डायरेक्टली यू शुड बी एबल टू राइट दिस. एंड
From here I get x equal to p cube minus 3p q square. q cube minus 3p square q. That is, I get f upon p as p square minus 3q square and y upon q as q square minus 3p square. And further I get x upon p plus y upon q as minus 2 into p square plus q square, and taking p square plus q square in the denominator, I get x upon p plus y upon q whole upon p square plus q square equal to minus 2. Therefore, first choice becomes the correct choice. अब मैं इसको मैजिकल मेथड से विद इन फ्यू स्टेप्स कर दूंगा। मैजिकल मेथड से, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, हम कुछ ऐसी वैल्यूज ले लेते हैं जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हों, कोई भी वैल्यूज जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हों और वो सिंपल वैल्यूज हों। जैसा कि इसके अंदर मैं z की वैल्यू 2 ओमेगा क्यूब ले लेता हूं ताकि यहां पे 2 ओमेगा आ जाए, और 2 ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं -1 प्लस √3i होती है। मैं z की वैल्यू 2 ओमेगा क्यूब ले लेता हूं, तो from here I get omega cube whole to the power 1/3 equal to p plus I cube. That is, I get 2 omega equal to p plus I cube, that is -1 plus √3i equal to p plus I cube. That is, I get p equal to -1 and q equal to √3. और ये क्लियरली 8 है, बिकॉज 8 ओमेगा क्यू इज 1। तो इसको ध्यान में रखते हुए z की वैल्यू 8 यहां रखें तो x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू आ गई 0। तो आई हैव गॉट x equal to 8 and y equal to 0। बस
अब ये वाली वैल्यू गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो गिवन एक्सप्रेशन में x अपॉन p दैट इज 8 अपॉन -1 प्लस 0 अपॉन √3 होल अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर becomes -8 upon 4 that is -2. In this way I have got the same answer -2. कई बच्चे सोचेंगे कि हम ये वैल्यू सोचेंगे कैसे। एक्चुअली ये कोई जरूरी नहीं कि मैं यही वैल्यू सोचूं, मैं कोई भी दूसरी वैल्यू ले सकता हूं। मैं कई बच्चे सोच रहे होंगे कि और भी आसान हो जाता यदि मैं z की वैल्यू 1 ले लेता, तो 1 to the power 1/3 1 हो जाता। तो यदि मैं z की वैल्यू 1 लेता, दिक्कत कहां आती वो देखो। 1 इक्वल टू x माइनस iy, यहां 1 रखा, 1 to the power 1/3 इक्वल टू p प्लस iq। इसकी 3 वैल्यूज होती हैं, कोई भी एक ले लो। मैं इसकी वैल्यू यदि 1 लेता हूं तो 1 इक्वल टू p प्लस iq आ जाएगा। दिक्कत अब ये आएगी, यहां से कंक्लूजन मिला x इक्वल टू 1, y इक्वल 0, p इक्वल टू 1, q इक्वल टू 0। अब दिक्कत यहां आई कि यहां भी 0 आ गया और यहां भी 0 आ गया, जो कि गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई होना इम्पॉसिबल बना देगा। इसीलिए मैंने z की वैल्यू 1 नहीं ली थी। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि वन टू द पावर 1/3 की दो वैल्यूज और होती हैं, एक होती है ओमेगा, तो ओमेगा ले लो चलेगा। तो आ गया -1 प्लस √3i बाय 2 इक्वल टू p प्लस iq, दैट इज आई गेट p इक्वल टू -1/2 एंड q इक्वल टू √3/2। अब ये वाली वैल्यूज रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन वैल्यूज को और इन वैल्यूज को यहां रखोगे, अगेन यू विल गेट द सेम आंसर -2। आई थिंक यू कैन प्रोसीड फर्दर योरसेल्फ, इट इज फर्दर इजी। ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज को यहां रखो, अगेन यू विल गेट द सेम आंसर -2। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मॉड ऑफ z² -1 इक्वल टू मॉड z² +1 दे रखा है, तो z लाइज ऑन करेक्ट चॉइस निकालनी है। एक्चुअली मैं गिवन इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, मॉड ऑफ z² -1 इक्वल टू मॉड ऑफ z² +1। 2 को मैं इनसाइड ले आया, दैट इज आई गेट द फॉर्म
Z1 minus Z2 equal to mod of Z1 प्लस mod of Z2। मतलब कि आपको मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, mod of Z1 माइनस Z2 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। mod of Z1 का मतलब डिस्टेंस ऑफ Z1 फ्रॉम ओरिजिन। mod of Z2 का मतलब डिस्टेंस ऑफ Z2 फ्रॉम ओरिजिन। तो यदि Z1 यहां है तो Z2 को यहां होना पड़ेगा फॉर दिस कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, ताकि ये जो डिस्टेंस है मॉड Z1, ये हो गया पूरा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ये है मॉड Z1, ये है मॉड Z2। तो ये कंडीशन तब सेटिस्फाइड होगी यदि Z1 Z2 को मिलाने वाली लाइन ओरिजिन से होके जाए और Z1 Z2 ओरिजिन के ऑपोजिट साइड्स में हो। Otherwise, it can be proved mathematically also, and directly also you should remember this. ये actually mathematical formula है। This relation is applicable if this is the situation. ऐसे ही एक और है mod of Z1 plus Z2 is equal to mod Z1 plus mod Z2। ये सिचुएशन कब आती है? ये वाला फॉर्मूला अगेन कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ती है। ये तब आता है यदि Z1 और Z2 को मिलाने वाली लाइन ओरिजिन से होके जाए और दोनों को मिलाने वाली लाइन के ये जो Z1 Z2 है ओरिजिन के एक ही तरफ होंगे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो आपको दोनों फॉर्मूला पता होने चाहिए डायरेक्टली। तो अदरवाइज यदि ये सब कुछ आपको नहीं पता है तो आपको ये क्वेश्चन मैथमेटिकली करना होगा, जो कि लेंथी है। जैसा कि लगभग हर एक बुक में इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया गया है, वो एक लेंथी प्रोसीजर है। उसमें z को x प्लस आई वाई पुट करके सिंप्लीफाई किया गया है, वो बहुत लेंथी पड़ता है। अब to do it, ये कंडीशन सेटिस्फाइड तब होगी यदि z² और 1 को मिलाने वाली लाइन ओरिजिन से होके जाए और z² और 1 ओरिजिन के उल्टी तरफ हो, ऑपोजिट साइड पे। 1 तो क्लियरली यहां होगा, तो फिर अंडरस्टूड हुआ कि z² जो है नेगेटिव x एक्सिस पे होगा, z² नेगेटिव x एक्सिस पे होगा। तो मतलब कि z² की वैल्यू माइनस लैम्डा वाली फॉर्म में होगी, -1 या -2 या -3। तो z की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √ lambda I, that is z will be a purely imaginary number, therefore z lies on imaginary axis. This becomes the correct choice.